इस सकारात्मक पक्ष में भी कुछ लोग नकारात्मक ही देखना चाहते हैं। बड़ा दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश की आप लोगों ने, लेकिन अंततः मुझे कहने में संकोच नहीं, आस्था जीती, दुष्प्रचार हारा। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, सुधांशु जी, प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, हर हर जय मां गंगे। और 50 रुपए का ओवर एक्टिंग। ये 65 करोड़ का असर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बैठो बैठो, एजेंडा चल गया, मुझे बोलने नहीं, दो मैं ना। तो खड़ा ही नहीं हुआ प्रभु, आप खड़े हुए थे, माइक गिर गया था आपका, मैं तो बैठा। आपको फोटो दिखाऊंगा बचपन की कि हम कुंभ में जाते थे। सुधांशु जी से ही बोलूंगा, अभी फोटो आप भी दिखाइए, हम भी दिखाएंगे। ये कौन है बे? मोबाइल का कैमरा ऑन होते ही आप भक्ति भाव में आ जाते हैं। तो दिक्कत ये है ना कि वो खोल देता है, एक्सपोज कर देता है। अगर फोटो की बात है, आने में मोबाइल में कैमरा नहीं होता था, तब तो कैमरा मैन वाला कैमरा होता था। कह लीजिए कि इसका मतलब कोई दिखावा करने के लिए गया होगा। गजब बेइज्जती है। कल तक कुंभ के बारे में जो अनाप शनाप और गंगा मैया को उल्टा सीधा दूषित बोल रहे थे, आज उसी पार्टी के प्रवक्ता गंगा मैया का और कुंभ का गुणगान कर रहे हैं। आज की डिबेट में अमन चोपड़ा और सुधांशु त्रिवेदी ने अनुराग भदौड़िया को जो एक्सपोज किया है वो देखने लायक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कैसे रात रात में इंसान गिरगिट बन जाता है। तो आइए आज की मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, महादेव, सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुधांशु त्रिवेदी, पहला सवाल मेरा आपसे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, यही निचोड़ पूरे 45 दिन के महाकुंभ का। जी बिल्कुल, जो आपने कहा तो वैसे ही रामचरितमानस में एक और चौपाई है जिसको मैं कैविएट लगा कह रहा हूं, किसी व्यक्ति के लिए ये शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूं, पर उसमें जो प्रसंग है वो बहुत उचित है कि सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलू कही तम पर नेहा। यानी जिनकी तामसी प्रवृत्ति होती है वो नकारात्मक चीज़ों की तरफ वैसे ही आकर्षित होते हैं जैसे उल्लू, मैं पुनः कह रहा हूँ, किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, जैसे उल्लू कभी भी प्रकाश में उसको अच्छा नहीं लगता, आप उसको प्रकाश में बैठा दीजिए तो वो ढूंढता है कि कहाँ पे अंधेरा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? उसी तरफ वो जाके भागता है। इतने लोग 65 करोड़ लाए, ये कोई खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और क्या के लिए नहीं आए थे, ये अपने को कष्ट देकर आत्मशुद्धि के लिए आए थे। अर्थात ये दर्शाता है कि भारत का मूल लेजिटिमाइट ड्राइविंग फोर्स क्या है। किसी बड़े से बड़े नेता की रैली में बड़े से बड़े फिल्म स्टार को देखने के लिए इतने लोग नहीं आते हैं। ये दर्शाता है कि अंतः प्रेरणा से प्रेरित होकर आते हैं। और क्या बताएं, इस सकारात्मक पक्ष में भी कुछ लोग नकारात्मक ही देखना चाहते हैं। अनुराग भाई, ओम नमः पार्वते पतय, हर हर महादेव, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपको बड़ा दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश की आप लोगों ने, लेकिन अंततः मुझे कहने में संकोच नहीं, आस्था जीती, दुष्प्रचार हारा। सही बात है। 66 करोड़, यही है कष्ट का निचोड़। अनुराग भदौरिया, देखिए मैं यहाँ पे न सुअर की बात करूँगा ना उल्लू की बात करूँगा, क्योंकि हम सनातनी लोग हैं और हमें ये पता है कि भाषा की मर्यादा क्या होती है। और सनातन हमेशा हमें सत्य और प्रेम की भाषा सिखाता है, नफरत की नहीं। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, सुधांशु जी, प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, जहाँ नदियाँ गाती हैं प्रेम का राग, आध्यात्मिकता की बहें पवित्र लहरें, यहाँ महाकुंभ मेला है शांति का भाग। प्रयागराज में कुंभ मेला फिर आया 2013 के बाद, साले 2013 में आया था, फिर आ गया, उसके पहले भी आया। लेकिन हम आपको इतना ही कहेंगे, हर हर महादेव, जय मां गंगे। और 50 रुपए का ओवर एक्टिंग के वजह। मुझे बिल्कुल कष्ट है, बहुत कष्ट है। आपने सारी बातें गिनाई, लेकिन आपने संजय निषाद के बारे में नहीं बताया, जो इनके मंत्री हैं, जो कह रहे थे 30 लोगों की मौतों को छोटी मोटी घटना बता रहे थे। हमारे सनातनी थे ना, वो हिंदू थे ना, छोटी मोटी घटना है क्या 30 लोगों की मौत हो जाना। सवाल उठाया व्यवस्था पे, जब इनकी व्यवस्था पे सवाल उठाया, लगातार हम ये ट्रेन की व्यवस्था पे एक आपने नहीं टोका, उधर नहीं जाना चाहता। 2013 में भी दुखद मौतें हुई थी। मेरी बात जब आजम खान, मैं इसलिए कह रहा हूं उधर मत जाइए, वो दुखद भगदड़ थी। टोकना बेशक सवाल पूछना, ये सारी फेक न्यूज़ थी ना, तो आप लोगों ने दुष्प्रचार तो फैलाया। मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कह रहा हूं, 18 लोगों की भगदड़ में मौत हुई है, कौन जिम्मेदार जरा बताइए। जिंदा आदमी अगर लाश में बदल जाए तो गिद्ध कौन हुआ?
लेकिन मैं इस सब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, सुअर, ठीक है। उल्लू, गिद्ध, क्योंकि ये सनातनी भाषा नहीं है। आपको अफसोस सनातनी नहीं है भाषा ना, बस नहीं है, सीधी क्योंकि सी बात, प्रेम की आगे भाषा बढ़ते हैं, नहीं है। रागी जी के पास जाऊंगा। हमारे सुधांशु जी से वैचारिक कोई मत में अफसोस नहीं है ना आपको? 2 सेकंड। इसलिए प्रभु राम ने हमें अयोध्या में आशीर्वाद दिया। प्रभु राम ने क्यों आशीर्वाद दिया? क्योंकि जानते हैं कि समाजवादी लोग विकास की बात करेंगे, मानवता की बात करेंगे, मानव धर्म की बात करेंगे, और धर्म की बात मेरे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। कुंदर की इसलिए में किसे सुधांशु जी, आशीर्वाद आप मिला राजनीति फिर? करते हैं, उधर- ये देश के लिए चिंता की बात है, सनातन के लिए चिंता की बात है। बस यार, बस हो गया। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे दीजिए। मणिपुर में। हाँ प्लीज सुधांशु त्रिवेदी, एक एक करके प्लीज। मैं और संगीत रागी जी आ रहा हूँ, बादल देवनाथ जी आपके पास आ रहा हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप बोलना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, इन्होंने कहा किसी की मृत्यु की बात नहीं करेंगे, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिन लोगों ने ये बयान नहीं दिया, बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस की, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश, यानी सनातन धर्म की मृत्यु के लिए विचार गोष्ठी जिन्होंने की, और फिर क्या कहा, किसी ने कहा कि ये तो डेंगू है, मलेरिया है, वायरस है, तो किसी ने कहा कोरोना है, तो फिर कहा गया नहीं नहीं, इसके साथ तो कुछ स्टिग्मा भी जुड़ा होना चाहिए, HIV। और जब सत्ता में थे तो हिंदू आतंकवादी है, जब सत्ता के बाहर हो गए तो हिंदू कोरोना है, वायरस है, डेंगू है, मलेरिया है, HIV है। पूरे पूरे समाज के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाले लोग जब आकर यह ओढ़ कर दिखाने का प्रयास करते हैं कि वास्तविकता में सनातनी हैं या हिंदू धर्म के प्रति दिखावे की आस्था करते हैं, तो मुझे लगता है जनता के सामने वह पूरी तरीके से दिख जाता है। पंचतंत्र की कथाओं में इस देश की जनता ने पढ़ा है कि भगत कौन है और बगुला भगत कौन है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप हिंदू के नाम पे राजनीति करते हो, अपनी अवस्थाओं को छुपाने के लिए धर्म के आड़ में छुप जाते हो, हमको बचाओ। नहीं बचाएंगे प्रभु, आपको नहीं बचाएंगे। मैं तेरे बाप को मत सिखा। वो समझ गए हैं ये सनातनी नहीं है, वो समझ गए। प्रभु जानते हैं कि आप ठीक बात। आस्था के नाम पे राजनीति का डंका पीटना बिल्कुल चाहते ठीक। हैं। ये आप 65 करोड़ का असर दिख रहा है अनुराग भदौरिया पर भी, जो बदले नहीं बदले से करना अनुराग चाहते। नजर आ आप रहे हैं। जनता के ये मुंह से 65 भाग रहे करोड़ हो, का इसलिए असर है, ये जो आपको डुबकी लग गई ना, समझ में प्रभु आ रहा दंड दे रहे है। हैं। जो हिंदूत्व की बात करेगा वो असर है ये। देखिए ना, वो अगर अनुराग भी आज हर हर महादेव खड़े होकर माइक उनका गिर जा रहा, नारे लगा रहे हैं वो, तो ये 65 करोड़ का डुबकी जो लग गई उसी का असर है शायद। नहीं, हाँ, वो 65 करोड़ का असर है। अरे मैं तो आपके पक्ष में बोल रहा हूँ प्रभु, मैं तो आप ही के पक्ष में बोल रहा हूँ। ये 65 करोड़ का असर है। आप लोगों ने तो बड़ा फ्लॉप शो बनाने की कोशिश की। पहले के लिए ट्रेनें खाली जा रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा था ना ट्रेनें खाली जा रही हैं, कहा था ना, ट्रेनें खाली दिख रही थी आपको, वहां पर करोड़ों लोग पहुंचे, तो आपने लोग करोड़ों कहां से, नंबर कहां से आ गया? फिर कहा माकूम कोई शब्द ही नहीं, फिर कहा 144 साल कैसे हो गया? होल्ड करो। ये 65 करोड़ का असर है, मुझे भी समझ में आ रहा है। बैठो बैठो, एजेंडा चल गया, मुझे बोलने नहीं, दो मैं ना। तो खड़ा ही नहीं हुआ प्रभु, आप खड़े हुए थे, माइक गिर गया था आपका, मैं तो बैठा हुआ। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, सुनिए सुनिए, एक बार रुकिए तो। रुक गया? नहीं, 2 सेकंड, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा बचपन की कि हम कुंभ में जाते थे। सुधांशु जी से ही बोलूंगा, अभी फोटो आप भी दिखाइए, हम भी दिखाएंगे। मतलब कुछ भी। मोबाइल का कैमरा ऑन होते ही आप भक्ति भाव में आ जाते हैं। वो तो मुझे पता है, फोटो खिंचवाने के लिए आप जाते हैं। पार्टी जो है ना, अखिलेश यादव जी भी जब हरिद्वार में गए थे ना, आने लगे आपके साथ दिक्कत है तो दिक्कत ये है ना कि वो पोल खोल देता है, एक्सपोज कर देता है। नहीं है, हमने पूरी श्रद्धा के साथ, मेरी फोटो देख लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, जितनी श्रद्धा के साथ मैं पैदल चल के मैंने संगम में स्नान किया है, क्या सुधांशु जी ने जिस तरह के वस्त्र हमने धारण किए हैं, पूजा की है, क्या सुधांशु जी ने किया है? ये तो कह रहा हूं 65 करोड़ का असर है भाई, दिख रहा है वो तो। जब हम भक्ति में होते हैं तो भक्ति में होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, यही तो जागृति अभी सुधांशु जी ने कहा, आप उन्हीं की बात को सही साबित कर रहे हैं। यही तो अवेकनिंग है सोसाइटी में। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? साइकिल पर ब्रेक लगाइए। सुधांशु त्रिवेदी, उसके बाद आगे ये कमेंट आपका लूंगा। ये फोटो की बात कह रहे हैं तो मैं आपके लाखों दर्शकों से कह रहा हूं, वैसे इस ढंग के अनावश्यक व्यक्तिगत बातें करके इतने विराट सब्जेक्ट को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। और देखिए कौन अपना अहंकार दिखा रहा है कि मैंने 30 किलोमीटर यात्रा की, मैं एक एक अखाड़े में गया, ये मैं बकरी करे ताते काल सवाए, रहीमन वे नर क्या कहे जे मैं करते जाएं, ये दिखाई पड़ता है अहम मन्यता का भाव। जहाँ तक फोटो की बात है, आने में मोबाइल में कैमरा नहीं होता था जी, अब कोई फोटो लेके गया होगा अगर 2001 और 1989 के कुंभ में, यानी कोई कैमरामैन को लेके गया, तो बड़ा वाला कैमरा था ना, और कैमरा भी कोई ऐसा नहीं होता था कि आदमी अपने आप ऑपरेट कर ले, तब तो कैमरामैन वाला कैमरा होता था। तो फिर समझ लीजिए कि इसका मतलब कोई दिखावा करने के लिए गया होगा। गजब बेइज्जती है। क्योंकि मैं मानता हूं विनम्रता से कि तब तक अनुराग भदौरिया जी इतने बड़े नेता तो नहीं रहे होंगे 2001 और 89 में कि मीडिया वाले कैमरा लेके इनके पीछे भागे होंगे। तो अगर ये फोटो की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कैमरा लेके गए होंगे और तब इन्होंने उसको प्रचारित करने की दृष्टि से रखा होगा। तो अब ये
श्रद्धा और विश्वास की बात बिल्कुल साफ हो जाती। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही डिबेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं एक और डिबेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।